हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लगा के आपको देंगे। और हम यहाँ से ये जरूर सोच पा रहे होंगे कि आप इसके पहले के जो दोनों लेक्चर्स हैं, जैसे एक्सरसाइज 7.1 को मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया, ठीक। तो जो बच्चे सेकंड बुक स्टार्ट कर दिए हैं वो जरूर इस चीज को देखें। और आपका लाइक और शेयर से हमें जरूर पता चल रहा है कि आप वास्तव में ये चीजें बहुत बेहतर चल रही हैं। हाँ, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट में बिल्कुल मेंशन करिए और वो चीजें बिल्कुल क्लियर की जाएंगी, ठीक है। चलिए हम लोग आज चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जहां से कैलकुलस का मेन पोर्शन स्टार्ट होता है, इंटीग्रल्स का मेन पोर्शन स्टार्ट होता है बेटे, वो है आपका एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि हम एक्सरसाइज 7.2 के लिए रेडी हैं पूरी तरीके से। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। और लेके चलते उससे पहले एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे ये सिचुएशन और ये मंथ इस तरीके से होता है कि बच्चे जनरली क्या करते हैं कि आ, अपने स्टडी को लेके थोड़ा सा लूज टाक कर देते हैं। लूज टाक का कहने का ये सेंस है मतलब उस चीज को बहुत सीरियस नहीं ले रहे। आज मैंने क्लास में बहुत सारे बच्चों को समझाया कि देखो, अगर आपको सही से लाइफ में बेहतर करना है तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। और स्टडी का कोई भी मतलब पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और हमें पढ़ना ही होगा, बाकी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता मेरे भाई नहीं है, ठीक है। चीजों को बेहतर तरीके से आप समझिए। अगर आपको लगता है कि सर स्पीड थोड़ा सा स्लो है तो आप एक काम किया करिए, आप जब भी लेक्चर को आप लगाइए, लेक्चर आप ये मत देखिए कि 1 घंटे के बने हैं या फिर जैसे बने हैं, आप उसको 2x स्पीड पे लगा के देख लीजिए, ठीक है। मेनली हमारा यहाँ से काम ये रहता है कि आपको बेहतर तरीके से समझाना आपको, ठीक है। और हम खुद ही यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स लेके चल रहे हैं। सेकंड बुक बहुत अच्छी है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो चलिए लेट ना करते हम लोग जस्ट आगे चलते हैं। आइए एक्सरसाइज बेटे, यहाँ पे एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज 7.2 है क्या, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारे पास 7.2 है क्या, ये चीज हमने बिल्कुल अभी आपको नहीं समझाया। तो देखिए आप यहाँ पे समझिए, एक्सरसाइज 7.2 में हमने मेनली हमें इंटीग्रेशन के जो पहले मेथड है, जिसका नाम क्या है बेटे, यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे इंटीग्रल्स जैसे हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रल्स हमारा 4 टॉपिक चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है बेटे, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है इंटीग्रेशन, हमारा जो पहला जो मेथड है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लोग इसी टॉपिक को लेके आज आगे बढ़ेंगे और इसमें बेहतर तरीके से समझेंगे मेरे भाई, ठीक है? युद्ध का मैदान आपको छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि देखो युद्ध में जो सैनिक होते हैं ना, सबसे पहले शहीद होते हैं। तो ये सिचुएशन इस समय ऐसी चल रही है कि क्लास 12th में वो बच्चे पहले शहीद होंगे। शहीद इन द सेंस, वो शहीद मत समझिए कि आपको तिरंगे में लपेटा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शहीद का सेंस ये होता है कि भाई अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ के क्वेश्चन का तो वास्तव में वो चीजें आपके साथ हो जाएंगी। ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत सिंपल वे में चीजों को बेहतर तरीके से दे रहा है। सीरीज का भी नाम आपको पता है भाई कि लगातार सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, इसमें होता है बेटे क्या, इसको हम अपने शब्दों में बोलते हैं भाई कि भाई फायदे का सौदा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब फायदे का सौदा का सेंस ये होता है कि जैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें होंगे, लेकिन उसको हम लोग कुछ ना कुछ लेट करके उसे सब्स्टिट्यूट करके हम उन चीजों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा आज का जो पहला मेथड है बेटे वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके पास बुक है ही है, नहीं भी है तो क्वेश्चन हम आपको यहाँ से लेके चल रहे हैं। चलिए लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर करके रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास वो स्क्रीनशॉट है जहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का मेरे भाई पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं कि देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है बेटे, हमको दिया गया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया गया है बेटे, क्या दिया गया है भाई, 2x अपॉन लिखा हुआ है कि भाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा है। ये क्वेश्चन हमारा पहला, ठीक है।
तो जैसे कि हालांकि इस टॉपिक की शुरुआत जो है पहले से हो गई है, लेकिन एक्चुअल में आपकी जो एनसीईआरटी जो बुक है बेटे, वहां पे एक्चुअल सीन यहाँ से स्टार्ट होता है। इस मेथड के बारे में बेटे हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हम सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में भाई, सबसे पहले भाई को आई आई पहले लेट कर लो। आई लेट करने का मतलब है कि आप इन चीजों को इस तरीके से ऐसे डीएक्स करके आप बना लीजिए, ठीक है। मतलब पहले क्वेश्चन की शुरुआत हमने ये कर दिया। अब हर सेशन में मैंने आपसे बताया कि भाई 10 क्वेश्चन की पूरी सीरीज चलेगी हमारी। 10 क्वेश्चन इसमें, फिर 10 क्वेश्चन इसमें। जैसे इसमें यहाँ देखा जाए तो बेटे 40 क्वेश्चन है, तो उसको लगभग 4 लेक्चर लगेंगे। लेकिन अगर आपको सीखना है मेरे भाई, तो आप प्लेटफॉर्म को छोड़ के मत जाइए। देखिए चलिए चलते हैं। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, तो हमें ये देखना है कि भाई कि क्वेश्चन हमने देख लिया भाई, पूरी तरीके से स्कैन कर लिया। जैसे भाई ने आपसे कहा पहले 30 सेकंड्स आपके। आप जब इस क्वेश्चन को स्कैन करेंगे और मैं आपके हिसाब से अगर सोचता हूं, तो मैंने ये देखा कि लेट या सब्स्टिट्यूट ऐसे बंदे को किया जाता है कि जहां पे हमें ये पता चले कि हमें कुछ फायदा हो रहा। जैसे और क्या बताया मैंने ये बताया कि पहले 30 सेकंड में लेट करते समय ये भी देखेंगे कि जहां पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है उसी को लेट करो भाई। चल भाई लेट कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, हमें जहां तक समझ में आ रहा है कि भाई 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे कॉम्प्लिकेशन कहाँ दिख रहा है सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हमें दिख रहा है। दिख रहा है ना भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। आओ चेक करके से देखते हैं। चलिए करते हैं फटाफट। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको लेट किया। हमने इसको लेट किया मतलब एक तरीके से पुट करूंगा मैं। क्या पुट करूंगा भाई? सब्स्टिट्यूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या प्लेस कर देंगे? टी प्लेस कर देंगे, ठीक है। अरे भाई आपका मन कह रहा है यू मानने का, यू मान लो यार, ठीक है। चलिए, तो फंक्शन को हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। जैसे कि मैंने पहले बताया था भाई कि हमारे पास डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो भाई 1 का क्या होगा? बोलो बेटे 1 का क्या होगा सर? 1 का 0 होता है और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब हम ये मान के चलते हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम ये मान के चलते हैं कि ये बुक पढ़ते समय आपको डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको जरूर पता होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। ये 2x आ गया और बेटे ये आ गया आपका क्या? dx और इक्वल टू क्या आ गया? dt। अब dx डायरेक्ट dt क्यों लिखते हैं? इसको हम लोग पहले एक्सरसाइज में या पहले लेक्चर्स में हमने आपको डायरेक्टली डिटेल में बताया। यहाँ अगर आप देखेंगे बेटे, तो ये आ गया आपका 2x और मेरे भाई ये आ गया dx इक्वल टू dt। दिखा? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटे, अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटे, तो यहाँ पे आपको एक चीज का फायदा मिल रहा होगा। जैसे क्या कि सर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है सर, बनाने में आसानी होगी। जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटे, तो यहाँ पे आ गया 2x इक्वल टू 2x dx इक्वल टू dt आ गया। अब ऊपर अगर आप क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बेटे ये देखो 2x dx और dt के प्लेस पे हम लोग क्या लेट कर लेंगे? dt लेट कर लेंगे। चलो, तो ये क्वेश्चन मेरे पास क्या बन गया बेटा? I इक्वल टू, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब भाई 2x और dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटे? यहाँ लिखेंगे dt और डिवाइड बाई, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या माना सर? t माना। अब हमें ये पता है कि हमने ये पढ़ा है बेटे कि इंटीग्रेशन। अब गीता ज्ञान में थोड़ा सा आ जाते हैं, चीजों को समझाता हूं मैं आपको कि भाई इन चीजों को कैसे आप बेहतर तरीके से आप करिए इसको, ठीक है, कैसे बेहतर तरीके से आप करिए। जैसे गीता ज्ञान में हमें पता है सर कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स और dx की जो वैल्यू होती है वो हमने पढ़ा हुआ है कि log x और बेटे प्लस सी होता है। log x प्लस सी होता है, ठीक है। log x प्लस सी होता है। इधर राइट का अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप कट भी रहा है तो आप थोड़ा सा इधर कर लीजिए आप। मैं वैसे मुंह से तो बोल ही रहा हूँ क्या होगा फिलहाल। तो क्या होता है बेटे? 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है, यहाँ हो गया। अब इसका मतलब है सर यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिखेंगे? यस बिल्कुल लिखेंगे। ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी और प्लस सी। सी क्या होता है? पहले बताया गया आपको। क्या होता है बेटे? बोलो। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है सर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या समझाया आपको, हमने यहाँ पे आपको ये समझाया बेटे कि टी वो वैल्यू है जिसको तुमने लेट किया है। इसका मतलब है बेटे यहाँ पे अब टी की वैल्यू क्या है सर? सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर माना जाएगा। अब जब आंसर हो जाए तो उसके लिए हम साइन बिल्कुल कलर को चेंज कर देते हैं बेटे, और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट आंसर हुआ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप देखेंगे बेटे, तो आपको मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ। देखो मैंने बहुत कुछ नहीं किया है। मैंने बताया था कि पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुक के चलते हैं क्योंकि अभी हमें बहुत लंबे समय तक जाना है और बहुत दूर तक जाना है मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन फिर से आप समझिए, अगर आपको नहीं समझा है तो सबसे पहला काम क्या है? पहले 30 सेकंड में क्वेश्चन को स्कैन कर लेंगे और देखेंगे मेरे भाई जहां पे कॉम्प्लिकेशन है उसको सबसे पहले टी मानेंगे। भाई 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कॉम्प्लिकेशन कहाँ है?
1 प्लस एक्स स्क्वायर में। तो हमने क्या किया, हमने इसको टी माना, ठीक है, हमने इसको टी माना, और टी मानने के बाद डेरिवेटिव मैंने बताया था, डेरिवेटिव पूरा 50% लगेगा। तो डेरिवेटिव हमने जैसे किया, तो अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो भाई, सही फायदे का सौदा, मैंने बताया फायदे का सौदा। अब तुम देखोगे कि 2s और dx के प्लेस में सिर्फ केवल रखा हुआ है क्या, dt रखा हुआ। तो देखो अगले स्टेप में क्या हो गया, यहां से अगर आप देखोगे तो अगले स्टेप में क्या होगा बेटे, dt अपॉन टी, इसका मतलब इंटीग्रेशन 1/t dt हुआ। और जैसे मैंने आपको बताया भाई 1/x dx इक्वल टू log x प्लस c होता है। ये फॉर्मूले होते हैं मेरे भाई, अगर आप फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को टैकल करने में प्रॉब्लम जरूर होगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल हालांकि मैं हर फॉर्मूले का यहाँ पे गीता ज्ञान में नोट डाउन करते हुए चलता हूँ, जिससे कि आप उन चीजों को समझ पाए डायरेक्टली। तो इस तरीके से जैसे log t प्लस c आ गया, अब भाई t तुमने माना है ना, मतलब इसका मतलब है कि टी एक ऐसा बंदा है जो आपकी लाइफ में आया तो जरूर, लेकिन लास्ट तक आपके साथ चल नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे आप साथ लोग रहेंगे जो आपके सक्सेस के लिए तो आप साथ में लेके चलोगे, नहीं कुछ समय के लिए उनको छोड़ दोगे, ठीक है। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए, तो जैसे ही हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आई होप पहली चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा पास क्या है बेटे, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और चीजों को बेहतर तरीके से समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है बेटे, ये है दूसरा क्वेश्चन, देख रहे हैं आप, ये हमारे पास है क्या बेटा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है ये, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन करते हैं बेटे। हमने आई लेट किया, आई इक्वल टू फटाफट वही सेम लाइन रखते हैं। कैसे सर, यहाँ पे दिख रहा है log x, और log x का बेटे यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। और उसके बाद बेटा यहाँ पे x है, और इंटीग्रेशन का साइन मेंशन करना है, और यहाँ पे ds लिखना है, बिकॉज क्योंकि हम इंटीग्रेंट्स को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब भाई मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, अब हमें इसका कोई काम नहीं है, और जिनका कोई काम नहीं है भाई उनको आगे बढ़ा दो आप, ठीक है। इनका कोई काम नहीं है मेरे पास, ठीक है, इनका कोई काम रह नहीं गया तो इनको हटा दीजिए। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब क्वेश्चन को आप देखिए तो पहले 30 सेकंड में मेरे भाई स्कैन करो पहले, क्योंकि देखो पूरे कैलकुलस में लगभग अगर देखा जाए कम से कम 5000 क्वेश्चन है पूरे कैलकुलस में, और पूरी बुक में लगभग 10,000 क्वेश्चन है। अगर आप बोर्ड के सारे क्वेश्चन करें, इतने क्वेश्चन तो हम लोग बनाने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन को इस तरीके से आप सीखिए। ये प्लेटफॉर्म ही मैंने इसलिए बनाया है कि आपको वो छोटी छोटी बातें अगर मैं आपको सिखा दिया तो आप बड़े अच्छे क्वेश्चन बना लेंगे। मतलब एक क्वेश्चन का टारगेट लगभग 1000 क्वेश्चन का रहेगा, ऐसे चलेगा। अब इस टाइप में जो क्वेश्चन आएगा आप बना ले जाओगे, पहले आप सोचो, पहले 30 सेकंड में मुझे कॉम्प्लिकेशन कहाँ दिख रही है, सर log x या फिर x। ऑब्वियस बात है log x मुझे कुछ अलग दिख रहा है, तो ऑब्वियस बात है हम इसको क्या मानेंगे, सर टी मान लेंगे। चलो मान लो भाई, हमने तुरंत इसको क्या कर दिया भैया, हमने इसके लिए लिया बेटा क्या कि log x को ही हमने क्या ले लिया, टी मान लिया। अगला स्टेप क्या होगा बेटे, यहाँ हो जाएगा, बेटे यहाँ हो जाएगा आपका क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या लेके चलेंगे बेटे, यहाँ पे चलेंगे x। अब बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, सर 1/x आता है, और क्या आ गया बेटे, dx इक्वल टू क्या आ गया, dt। अब इसको तुरंत बना लो किसमें, एक बॉक्स के अंदर। अब अगर तुम देखोगे कि अगर मैं इंटू अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं मेरे भाई, तो देखो आप खुद ही देखो, आप ये फायदे का सौदा, बोले सर फायदे का सौदा क्या है, 1/x और ds को सीधा रिप्लेस कर देंगे किससे, dt से। तो चलो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ से अगला स्टेप मेरे भाई क्या बना, i इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब तुमने log x को क्या माना है, t माना है ना, तो बेटे क्या आ गया, ये आ गया टी स्क्वायर, बिकॉज क्यों, क्योंकि आपने log x को t माना है ना, लेकिन इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो टी स्क्वायर लिख देंगे। और 1/x dx के प्लेस में क्या रख देंगे, dt, क्या रख देंगे बेटा, 1/x dx प्लेस क्या रख देंगे, केवल केवल और केवल और केवल dt रख देंगे, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था मेरे को, सिंप्लीफाई कर दिया ना। तो देखो फायदे के सौदे का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही ऐसा होता है बेटे कि फायदे का सौदा, इसका मतलब है कि आप ऐसी चीजों को लेट करेंगे जिससे बहुत सारे एलिमिनेट हो जाए। कौन एलिमिनेट हो जाए, सर वो टर्म्स गैप हो जाए, जिससे कॉम्प्लिकेशन कम से कम हमें दिखे, ठीक है। चलो अब ये खुद ही क्वेश्चन हो गया, अब गीता ज्ञान में इसका फॉर्मूला समझ लीजिए आप। जैसे इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x की पावर n अगर हम dx लिखते हैं तो x की पावर क्या होता है, n+1 अपॉन क्या होता है बेटे, n+1 और प्लस c, सीधा सीधा। चलो यहाँ भी कुछ ऐसे ही बेटे, यहाँ क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा t की पावर 2+1 और डिवाइड बाय 2+1 और प्लस c हो गया, ठीक है। अब इस सिस्टम को आप चाहो तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा ध्यान दो इसको आप बेटे ऐसे भी कर सकते हो आप इसे, कैसे, मतलब अगर आप देखो तो आप चाहो तो जो मैंने पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बता के रखा था बेटे कि जब पावर रहे तो बस पावर को एक प्लस कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे जो रिजल्ट आया बेटा वो आया t³ अपॉन कितना आ गया 3 + c,
और तुम्हें भी पता है कि सर टी मैंने माना, ये वही लोग हैं जो आपके साथ देंगे, इन्हें गैप करो आप। कैसे हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा आपका log x का होल पावर 3 और डिवाइड बाई 3 और प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर हुआ। और तुरंत कलर हम लोग चेंज करके फटाक से हम लोग आंसर तक पहुंच गए। देख लीजिए आप, कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं। आप चीजों को जब थोड़ा सा सीखेंगे, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा 7.1 7.2 अगर बेहतर तरीके से आप देखे होंगे, हालांकि लेक्चर जो है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा, लिंक मेंशन कर दी जाएगी, आप वहां से जाकर उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि आप कैसे इन क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, तो चलिए लगातार सीरीज में हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है बेटे, फिर से लेते हैं इनको, थोड़ा सा बताते हैं भाई। तो लगातार सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है बेटे, ध्यान दीजिए। ये है अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तुरंत सबसे पहले भाई तीसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आई लेट करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे और क्वेश्चन इसके अंदर डाल देंगे। कितना देगा भाई, 1 अपॉन ये आ गया बेटा x प्लस x log x ऐसे करके, और बेटे ये आ गया आपका dx, और इसको हम लोग जो है एक ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देते ऐसे। ठीक, अब कोई काम है इनका? नहीं। अगर इनका कोई काम नहीं है तो भाई इनको अपनी जगह पहुंचाओ। ठीक है भाई, आपको कोई काम नहीं है, चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को, हमने देखा सर ने बताया 30 सेकंड, चलो भाई स्कैन करो। जब आपने स्कैन किया तो आपने देखा सर कॉम्प्लिकेशन यहाँ मेरे को दिख रही है, सर यहाँ पे x प्लस लॉग एक्स, मतलब x इंटू लॉग एक्स। लेकिन जब आप लेट करेंगे मेरे भाई तो ऐसा आएगा नहीं। अब देखो मैं यहां से बना चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप इन चीज को ऐसे लिखेंगे, कैसे भाई, x प्लस एक्स लॉग एक्स को अगर आप t मानते हो, मान लो अगर आपने यहाँ पे t इसको मान लिया, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो जो रिजल्ट आएगा उससे आप कुछ भी फायदा नहीं होगा मेरे भाई। फायदा कब होता है, जब आप किसी को लेट करो और एक्स्ट्रा कोई साथ में हो। सर यहाँ तो आप पूरा लेट करो, कोई एक्स्ट्रा साथ में है। सर ये अगर देखा जाए तो ये जो ब्रैकेट है ना मेरे भाई, ये जो ब्रैकेट है ना, ये सभी एक साथ है, ये एक्स्ट्रा नहीं है। इसका मतलब है कि हम पहला स्टेप ही गड़बड़ करने वाले थे, इसलिए मैंने आपसे बताया कि पहले 30 सेकंड मुझे ये सोचना है मुझे पहला स्टेप कैसे उठाना है। तो सर पहला स्टेप कैसे उठाएंगे, चलो बताते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आई इक्वल टू, यहां से हमने क्या किया पता है, एक्स एक्स बाहर ले लिया, ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स, क्या गया मेरे भाई 1 प्लस लॉग एक्स, और ये आ गया आपका क्या dx। अब देख लो आप, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये देखो, अगर कॉम्प्लिकेशन देखो x या 1 प्लस लॉग एक्स में क्या दिख रहा है, सर ऑब्वियस बात है 1 प्लस लॉग एक्स में ही मुझे क्या दिखेगा, एक्स्ट्रा दिखेगा। तो आप जैसे ये लेट करोगे तो x देखो इनटू में, इसका मतलब है देखो जब आप किसी को लेट करते हो मेरे भाई तो वहां पे ऐसा होना भी चाहिए, अगला बंदा कुछ ऐसा होना भी चाहिए जो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिखे, जहां से हम कुछ इलिमिनेट कर सके, कुछ फायदे की बात कर सके। सही है ना मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने तुरंत सर की बात मान के 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या मान लिया भाई, सर में टी मान लिया, चलो मानो। अब इसका तो जीरो हो गया, अब log x का डेरिवेटिव क्या बना, मतलब कहने का ये मतलब है कि आप इसको t मानने के बाद आपका स्टेप क्या होता पता है, आप तुरंत लिखते हो सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे मेरे भाई, x लिखेंगे s। अब 1 का डेरिवेटिव क्या होगा सर, 1 का जीरो हो गया, प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होगा सर 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया मेरे भाई क्या सर dx इक्वल टू क्या आ गया dt आ गया ऐसा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, तो आप क्या करोगे, आप 1 बाई एक्स और dx को क्या मान लोगे सर dt मान लेंगे। अब देख लो अगर आप ध्यान दोगे ये चीजें कहीं दिख रही हैं आपको, यस सर ये हमें दिख रही है, देखो आप आपको दिखाएं तो ये देखो 1 बाई एक्स और यह है dx, कौन रिप्लेस कर देगा, इसका मतलब है सर यहाँ पे हमें फायदा जरूर हो रहा है, हमें यहाँ पे फायदा जरूर हो रहा है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे बेटे, तो हमारा अगला स्टेप क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा सर आई इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटे, आई इक्वल टू, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाए चीजों को। देखो अगला स्टेप मेरे पास क्या होगा बेटे, अब हमें यहीं पे करना है, ये जो हमारे पास जो स्टेप चल रहा है इसी पे करेंगे। तो ये तो 1 प्लस लॉग एक्स को तुमने टी माना है ना, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1 बाई टी आ गया, ठीक है। और dx 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स और dx को किससे रिप्लेस कर देंगे, dt से, ऐसा बन गया फॉर्मूला आपका। कौन है बताइए, ये कौन है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx इक्वल टू क्या होता है log x प्लस सी। इसलिए मैं राइट साइड में उन फॉर्मूले को मेंशन करते हुए जा रहा हूं जिससे कि आप चीजों को समझ पाए। तो मेरे भाई कितना आ गया, ये आ गया सर log t प्लस सी, पता है t तुमने माना है तो ऑब्वियस बात है नहीं होगा,
तो बेटे ये आ जाएगा लॉग, अब टी की वैल्यू कितनी होगी सर, टी जो तुमने माना, टी क्या माना सर 1 प्लस लॉग एक्स। अब बेटे कितना हो जाएगा, ये प्लस सी हो जाएगा और ये आई। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया फटाक से। मतलब क्वेश्चन देखो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से मेरे भाई ना, मैंने क्वेश्चन बनाने या क्वेश्चन का आंसर निकालने में नहीं आया हूं, मैं आपको समझाने आया हूं मेरे भाई, सिखाने आया हूं। मैथ सीखने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है। फिर से समझा रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो जो लोग ये सोच रहे हैं हम कर ले जाएंगे, अरे भाई ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 96 से सीधा 57 पे आ गए। तो आप उस कैटेगरी में मत जाइए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कर ले जाएंगे। देखो कर ले जाना और आंसर तक पहुंचना दोनों बहुत अंतर की बात है, ठीक है। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैथ मैं यहाँ से सिखा के ही आपको छोड़ूंगा, बस आप युद्ध का मैदान ना छोड़ो। कंफर्ट जोन याद है ना, वो पहली लाइन कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में। अगर आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं है ना, संघर्ष मतलब खुद से लड़ना, अपने सक्सेस पाने के लिए लड़ना। अगर आप वो आपके माइंड में अगर नहीं है ना, तो आप सक्सेस नहीं पा सकते। वो कंफर्ट जोन, वो लाइफ स्टाइल, जिस लाइफ स्टाइल में जो आप जी रहे हैं ना भाई, इंस्टाग्राम या फिर जो भी चीजें हैं, ये देखो ये हम नहीं कह रहे कि बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है भाई, टेक्नोलॉजी का जमाना, आप बिल्कुल रहिए साथ में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत पढ़ो, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में क्या चल रहा है, आज है 16 अगस्त। अगर आज वो बच्चा जो मिनिमम 3 घंटे नहीं पढ़ता होगा, तो ऑब्वियस बात है उसका रिजल्ट मैं कुछ नहीं बोल सकता क्या होने वाला। ये प्लेटफॉर्म, ये चीजें इसलिए बनाई गई भाई, जिससे मैं आपको बेहतर सिखा पाऊँ। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे मैं आंसर निकालूंगा, लेकिन एक्चुअली में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप पहले स्टेप को पहले पहले कैसे पिक करो आप, सही है ना। अगर आप ये सोचते हो कि सर मुझे क्वेश्चन बना देगा, ये पता दूसरी बुक से आपको क्वेश्चन दे दिया गया, क्या बोर्ड बोलता है मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछूंगा? भाई पेपर जाके उठा के देख लो, 40% से ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आते। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बेहतर रहता है, वो सिखाना है आपको यार। चलो फिर से आते हैं। अगर ये चीजें बिल्कुल नहीं समझ में आई है, कोई बात नहीं, आप सीधा बैक पीछे जाकर फिर से आप समझ सकते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या समझाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है, ये है क्वेश्चन 4, देख रहे हैं आप, क्वेश्चन 4 हमारे पास देख रहे हैं। तो चलिए इसको पहले नोट करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाना है। चलिए सबसे पहला काम है आई को लेट करना है मेरे भाई। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ लिखा मैंने क्या सर साइन एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है साइन कॉस एक्स लिखा हुआ, साइन कॉस एक्स लिखा है, ऐसे कॉस एक्स लिखा है, सही है, साइन कॉस एक्स लिखा हुआ, और डीएक्स रख देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो इनका काम नहीं है, इनका काम नहीं है भाई, जिनका काम नहीं है वो किनारे लगाओ, ये तुम्हारा टाइम किल करेंगे, जान लो। ये ऐसे लोग हैं ना जो आपका टाइम किल करेंगे, आप स्मार्ट बनिए थोड़ा भाई, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन को आपने देखा, पहले 30 सेकंड में आपको ये देखना है कौन है वो बंदा जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। ऐसे टीचर बहुत सारे कॉम्प्लिकेट आपको मिलेंगे लाइफ में, तो उनको पहले टैकल करेंगे। आइए देखते हैं। साइन दिख रहा, अरे मेरे भाई साइन के अंदर साइन दिखा, ठीक है, साइन के अंदर कॉस दिखा, अरे बाप रे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हमें दिख रहा है। और चलते रास्ता बनाते, हमने तुरंत पुट किया मेरे भाई क्या, हमने सर कॉस एक्स को ही क्या मान लिया है, टी मान लिया। अब फिर से पुरानी घिसी पिटी अपनी लाइन, क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो मेरे भाई। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स आता है, माइनस साइन एक्स, और डीएक्स इक्वल टू क्या आ गया सर, डी टी आ गया। अब देखो साइन एक्स डी एक्स हो गया ना, फाइव एक्स होता है। मैंने क्या किया बेटे, मैंने यहां से साइन एक्स और डीएक्स को ही रोका, और इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया, ये कितना आ गया, ये आ गया भाई dt। ये देखो बस क्वेश्चन को यहाँ प्लेस किया। आई इक्वल टू क्या लिखा बताओ फटाफट, सर साइन और डीएक्स गैप, मतलब इंटीग्रेशन, ये साइन तो रहेगा पहला वाला, दूसरा वाला साइन, ये साइन है, इसको क्या मान लिया सर, टी मान लिया। और यहाँ देखो साइन साइन एक्स और डीएक्स क्या माना है, माइनस डी टी, माइनस को बाहर कर लो, ये आ गया डी टी आपका, देख लो। फायदे के सौदे में आपने एक बात तो यहाँ समझ पाई क्या, गायब हो गए भाई साहब, गायब। ऐसे लोग तुम्हारे लाइफ में गायब हो जाएंगे, देखो गायब हो गया कि नहीं। अब यहाँ क्या होगा, अभी तो फॉर्मूला है सर ने सिखाया है, क्या सिखाया आपको सर, साइन एक्स और डीएक्स क्या होता है इंटीग्रेशन बेटे, सर होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है मेरे भाई, इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। चल भाई, तो बेटे यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस तो पहले से है, लेकिन इसका क्या आ गया सर, ये आ गया कॉस एक्स, और हालांकि यहाँ पे टी है बेटे, तो हम इसको टी ही रखते हैं, काहे वजह हम लोग यहाँ पे टी ही रखते हैं, ये आ गया कॉस टी और प्लस सी ऐसे।
चल भाई, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक गलती हो रही है अपने से, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस को भी सेट कर लेते हैं, चलो पूरा मिटा देते हैं, क्या करना है। तो यहाँ क्या करेंगे बेटे हम लोग, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा कि माइनस, और ये मेरे भाई आ गया कॉस टी और प्लस सी आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस आ गया, और ये आ गया बेटे क्या, कॉस टी प्लस सी। अब टी कौन है सर, मैंने माना, आंसर का पार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने रास्ते बनाने के लिए तुमको यूज किया था। देख लो, वो टी बंदा कौन है, वही है जो आपको अपने रास्ते पहुंचने में, अपनी सक्सेस पे पहुंचने के लिए, या अपने आंसर तक पहुंचने के लिए आपने उसका सहारा लिया, लेकिन बाद में क्या किया, गैप कर दिया। वैसे ही समझो आप, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, ये आगे मेरे पास क्या, कॉस, और टी क्या होता है, टी तुमने क्या माना सर, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ देखो सर, टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है। और ये आ गया मेरे भाई प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तुरंत हमने कलर को चेक किया और हमारा ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे तो चीजों को समझिए, बेहतर करिए, ठीक है। जाना नहीं है मेरे भाई, अभी लेट नहीं हो रहा, अभी तुम सक्सेस नहीं पाए हो, कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं ये अगला क्या क्वेश्चन है हमारे पास। बेटे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, जिसका नाम है, बाप रे बाप रे, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप कुछ दिख रहा है। तो दिखाते हैं आपको पांचवा क्वेश्चन। मैंने आई लेट किया और इंटीग्रेशन का साइन लिया, और यहाँ मेरे भाई क्या है सर, यहाँ पे है साइन, ये है बेटा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बेटे क्या है कॉस, और फिर यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और डी एक्स, जैसे हम हमेशा बोलते हैं। इनका काम खत्म, इनको लगा दो किनारे पे, इनका कोई काम नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं। पहले 30 सेकंड सर, यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेशन सर दिख रहा है, साइन है कॉस है, करे क्या, क्या बेहतर होगा। ऐसा ना करें कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आए मेरे भाई, तो सबसे पहला काम क्या पता है, उनको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, अगर कुछ चीजें तुमको आती हैं, नहीं भी आती है तो आप प्लेटफॉर्म से सीखो। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा साइन कॉस, सर सेम एंगल, सेम एंगल्स, एंगल सेम है ना, जब एंगल सेम है इसका मतलब ये कुछ ऐसे कुछ दिख रहा है सर, हमने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा है, अगर साइन 2x का फॉर्मूला अगर हम लोग थोड़ा देखें, तो होता है 2 sin x इंटू क्या होता है बेटा, cos x आता है, होता है ना यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x, पढ़ा है ना ऐसा कुछ। सर सेम एंगल्स है, सिर्फ कमी किसकी है, देखो सेम एंगल है, कमी किसकी है, 2 की कमी है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। चलो मेरे भाई, मैंने क्या किया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और सामने वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यही सेम क्वेश्चन उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, यही सेम क्वेश्चन बेटा उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखो ये क्या बन गया सर, ये फॉर्मूला बन गया मेरे भाई। मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1/2, और मेरे भाई क्या आ गया, ये आ गया साइन 2, क्या गया साइन 2x। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करके दिखाते हैं आपको, क्या कुछ ऐसे कुछ हमारे पास सिचुएशन बन रही है। हाँ कुछ ऐसे ही बन रही है, क्योंकि सेम एंगल है, हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलो मेरे भाई, अब क्या हुआ सर, यहाँ पे बन गया 2 sin x इंटू, ये बन गया मेरे भाई क्या sin 2, और मेरे पास ये आ गया ax प्लस बी आ गया, सेम टू सेम, ठीक है ना मेरे भाई। एक काम करो, आप इसको थोड़ा सा और ले लो, आप कैसे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटे ये आ गया 2ax प्लस 2b, और ये बन गया dx। अब देख लो, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा, कहते हैं ना कि एक ऐसा वेपन्स है। आप देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को आपने ऐसे कर दिया सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूले से थोड़ा सा भी हट जाए, मैंने बताया था वहां लग जाएगा कंपोजिट नियम, ठीक है। तो ये देखो, अगर ये साइन एक्स होता तो नॉर्मल होता, इसका मतलब सर ये पार्ट हमारा एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है, जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट दिखे हमें क्या ले लेना है, उसको तुरंत क्या लेट करना है मेरे भाई, सर 2ax प्लस 2b को हम क्या लेट कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। फिर वही अपनी सेम लाइन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे मेरे भाई, सर x लिखेंगे। बेटा यार 2ax याद है ना, ये 2a और x एक्स्ट्रा है ना मेरे पास, तो बेटे भाई क्या आ गया, ये आ गया 2a, और x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या हो गया सर, 1 आ गया। अब बेटे ये कितना आ गया सर, 2b एक कांस्टेंट है मेरे भाई, 2b एक कांस्टेंट है तो 0 आ गया। अब बेटे ये क्या आ गया आपका सर, dx इक्वल टू dt आ गया, सही है। इसका मतलब है कि मेरे को dx की वैल्यू चाहिए सर, मेरे को dx की वैल्यू चाहिए सर यहाँ पे,
तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से डीएक्स निकालने का कोशिश किया, मैंने यहाँ से बेटे मैंने यहाँ से डीएक्स निकालने की कोशिश किया। और चीजों को देखो मैं तुमको कैसे अरेंज कैसे करता हूँ, देखो अरेंज मैं कैसे करूंगा थोड़ा आप देखिए, मैं कैसे इसे अरेंज करूंगा। ठीक है, कभी कभी ये भी गुस्सा हो जाता है, कहता नहीं 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 आगे ही नहीं जाऊंगा। तो डीएक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटे यहाँ पे 1 बाई, ये आ गया बेटे भाई कितना, ये आ गया 2a dt, एकदम सेम टू सेम ऐसे रखेंगे हम लोग, ऐसे करते हैं, सही है। तो रखो यहाँ से। अब अगला स्टेप देखिए, इसको आई आप लेट करते हुए चला करिए, मान लीजिए हम थोड़ा सा मिस कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आई लेट कर लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, आई इक्वल टू कितना आ गया भाई सर, ये आई इक्वल टू आ गया कितना। अब तो यहीं से हम लोग उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, 1/2 अपनी जगह पे ही था, और साइन इस पूरे को मैंने टी मान लिया है मेरे भाई, ये आ गया साइन टी आ गया। और डीएक्स की वैल्यू, डीएक्स वैल्यू कितनी है सर 1/2a dt आ गया मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आगे करो, 1/4a आ गया, सही है। और ये आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया मेरे भाई क्या साइन टी dt आ गया, साइन टी dt आ गया, ठीक है। तो मेरे भाई ये कितना आ गया सर, ये आ गया 1/4a। अब मुझे पता है सर, एकदम रटा होगा आपको, मुझे पता है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स आता है। मेरे भाई ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस कॉस टी और प्लस सी। तो चलो इसको थोड़ा सा प्लेस किया जाए कि सर वो वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है मेरे पास ना। मेरे भाई कितना आ गया सर, ये आ गया 1/4a, माइनस मैंने बाहर कर दिया। और बेटे ये कितना आ गया, ये आ गया कॉस, और टी की वैल्यू हम लोग प्लेस कर देंगे, ये आ गया 2ax प्लस 2b और प्लस सी। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे मेथड है मेरे भाई, तो आप इस मेथड से देखिए। ठीक है, ये मैंने सोचा है कि ये थोड़ा सिंपल है इसलिए मैंने इसको लिया। तो देखो यहाँ मैंने बहुत कुछ नहीं रखा मेरे भाई, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ नहीं रखा है, बस आप ये समझो कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन की शुरुआत की, मैंने देखा यार मैं इस क्वेश्चन को अरेंज कर सकता हूँ, मैंने सेम टू सेम। अब तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को ऐसे बता सकते हैं, जैसे कैसे, जैसे आपने साइन ax को ax प्लस बी को आपने टी मान लिया, कॉस मिल गया ये गायब हो गया, कॉस मिल गया ये गायब हो गया। तो मैं इसको आप यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ इसको, मैं शॉर्टकट में लेके आता हूँ इस साइड में, और मैं बताता हूँ देखो इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, उसने पुट किया यहाँ पे, क्या पुट किया, उसने यहाँ पुट किया बेटा क्या कि साइन, ये सेम क्वेश्चन देखिए, साइन ax प्लस बी को ही हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, फिर मैं इसका क्या निकालूंगा भाई सर, डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा। ठीक है, तब मुझे पता है सर साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, सर ये होता है बेटे क्या cos ax प्लस बी, ऐसे लिया। अब ax का डेरिवेटिव याद है, अगर ये डायरेक्ट अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो हमारा इसी चैनल पे, हमारे इसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मैंने बहुत शॉर्टकट वहां पे सिखाया है। तो मैंने इसलिए सिखाया था कि इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन बार बार बीच में आएंगे, तो हम हर बार चेन रूल नहीं लगाते रहेंगे, हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया देखो यहाँ पे, अब ax प्लस बी का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो सिर्फ a बचेगा। ठीक है, और ये पूरा क्या आ गया मेरे भाई सर, ये आ गया dx इक्वल टू dt आ गया, सही है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से cos ax प्लस बी और dx यहाँ दिख रहा है ना मेरे को, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इतनी कोई बात छोड़ देता हूँ बस यहाँ पे, क्या cos ax प्लस बी को ही छोड़ देता हूँ, नहीं cos ax प्लस बी को ही मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ बेटे, और और हम यहाँ पे क्या करते हैं, dx को रोक लेते हैं, और इस a को इधर शिफ्ट कर दो, 1/a ये आ गया dt, और इसी से हम क्या करेंगे सामने रिप्लेस कर देंगे। जब आप रिप्लेस करोगे मेरे भाई तो i इक्वल टू, देख लो यहाँ से ये मेथड आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्या करो, आपने इसको क्या ले लिया, साइन को ही t मान लिया, तो t हो गया इनटू, अब ये पूरा रिप्लेस हो गया, मतलब cos ax प्लस dx रिप्लेस हो गया, 1/a dt आ गया, सही है। तो ये आ गया आप तरीके से 1/a इंटीग्रेशन t dt आ गया, सही है। अब t की वैल्यू ऑब्वियस बात है यहाँ लग जाएगा सर 1/a, ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c, जैसे मैंने सिखाया आपको। ये आ गया बेटा क्या 1/, ये आ गया 2a। अब t की वैल्यू तुमने क्या माना भाई, साइन को माना है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस b, इस तरीके से। ठीक है, और प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो आप देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में शायद ये वाला आंसर करेक्ट है, तो आप देख लीजिएगा दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको उस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको कई तरीके से लोग बताएंगे, आप चाहे इसको ऐसे बनाइए चाहे इसको आप ऐसे बनाइए, ये आपका लुकआउट है आप कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, तो चलिए लगातार मेरे भाई ऊबिए मत, ये लड़ाई आपकी है जितनी आपको है। आगे चलते हैं हम लोग, फिलहाल हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं मेरे भाई, ये थोड़ा सा गायब हो रहे थे, उनको पकड़ के यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट लाइन पे यही है, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पे भी मिल गया है, हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मिल जाएगा, कॉपी कर लेते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पे इनका कोई काम नहीं, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 6 नंबर का। क्या दिख रहा है मेरे पास 6 नंबर का सवाल, हमने आई लेट किया, ठीक है भैया, इंटीग्रेशन लिया, क्या है रूट, अरे मेरे भाई बड़ा टफ दिख रहा है सर, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ क्या लिख देंगे मेरे भाई, सर डी एक्स लिख देंगे। सर यहाँ क्या करें, सर यहाँ पे क्या करें, कैसे लगाया जाए इस क्वेश्चन को। देखो मैथ जो है ना सीखना पड़ेगा भाई, उबने से काम नहीं चलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे भाई तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, और जो प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं आप इंटीग्रल्स में सेकंड बुक से, उसको भी जाके आप देखो, आप देखेंगे अंतर है, अंतर आप जरूर पाएंगे, क्योंकि लगातार सीरीज में एक एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप सीखिए मेरे भाई कि एनसीईआरटी ने आपको क्या बताया है, क्या सिखाया आपको। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा दिख रहा था सर, कॉम्प्लिकेशन कहाँ है, रूट के अंदर, मान लो मेरे भाई रूट के अंदर ले लो। मैंने क्या किया सर, मैंने पुट किया कि ए एक्स प्लस बी को ही हमने क्या मान लिया बेटे, टी मान लिया, ठीक। फिर अगली लाइन वही सेम टू सेम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे मेरे भाई, एक्स लिखेंगे। मेरे भाई यहाँ पे ए आ गया, ए एक्स में ए आ गया, क्योंकि ए ही मेरे पास क्या था, एक्स्ट्रा था। जो बंदे एक्स्ट्रा होते हैं लाइफ में उनको निकाल देना चाहिए, तो पहले ही बताया था। अब यहाँ बी का 0 हो गया, इसका मतलब है बेटा यहाँ पे ए डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। अब इस मेरे को dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से dx निकाला, कैसे, सब 1 अपॉन dt आ गया, सही है, ऐसे उठा के प्लेस करो। सर i इक्वल टू, सर ये आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया स्क्वायर रूट टी, और dx की वैल्यू सर 1 अपॉन a, देख लो इस dx की वैल्यू मेरे भाई मैंने क्या रखा, 1 अपॉन a dt रखा, तो बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया 1/a, कांस्टेंट है, बाहर करो, जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर करो पहले, ये यही तो एक्स्ट्रा है, यही है वो एक्स्ट्रा जिनको मुझे बाहर करना है, ठीक है, बाहर कर दिया मैंने। इंटीग्रेशन भाई रूट गैप करो, 1/2 में कन्वर्ट कर दो मेरे भाई, ये आ गया dt, ठीक है, आगे चलो, 1/a क्या हो गया सर, t की पावर 1/2 प्लस 1, और आ गया 1/2 प्लस 1, और प्लस c आ गया। चल भाई 1/a सॉल्व किया, सर t की पावर 2 1 2 प्लस, क्या आ गया 3/2, सर नीचे भी 3/2 और प्लस सी। अब एक काम करो मेरे भाई, आप एक काम करो, आप क्या करो, आप इसको थोड़ा अरेंज कर लो, कैसे, 1/a, इस फ्रैक्शन को याद हमने बताया था सर, फ्रैक्शन को पलट देते हैं बेटे, कितना आ गया, ये आ गया 2/3 आ गया इनटू में, और आ गया टी की पावर 3/2 आ गया, और प्लस सी आ गया, तो मेरे भाई कितना आ गया, ये आ गया 2/3a। अब टी तुमने माना है, टी क्या माना है सर, टी की वैल्यू क्या है बोलो सर, टी की वैल्यू क्या है, आओ पता करते हैं, यस ए एक्स प्लस बी है, बट ये आ गया ए एक्स प्लस बी का होल पावर 3/2 और प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। जैसे ही आंसर आया मेरे भाई तुरंत रेड आ जाएगा और ये अपने आंसर को वाइंड अप कर देगा, देख लीजिए आप, मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि जहां दिखे कॉम्प्लिकेशन वही है टी, और सब्स्टिट्यूशन मतलब है भाई फायदे के सौदा, ठीक है। चीजों को आपको अगर थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो थोड़ा सा पीछे करके आप देखिए, हम कोई भी स्टेप खा नहीं रहे हैं, बिकॉज क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, और सिखाने वाला बंदा कभी मना नहीं करेगा भाई आपको। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा क्वेश्चन है 7, अच्छा क्वेश्चन है 7। क्या क्वेश्चन बेटा, हम सबसे पहले आई लेट करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, और लिखेंगे क्या, एक्स लिखेंगे, और रूट के अंदर दिख रहा है मेरे पास x+2 दिख रहा है, x+2 दिख रहा है, और dx ले लिया, ठीक है। अब इनका कोई काम नहीं है, इनको भाई किनारे करो, इनका कोई काम नहीं बेटे, किनारे करो, ठीक है। लेक्चर बड़ा बनने दो बेटा, ये बिल्कुल मत सोचो सर लेक्चर बहुत बड़ा है, अरे यार ये सोचो 1 घंटे अगर आप दे दिए, आप वो चीज सीख लिए लाइफ में जिससे 100 क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे हवा में। मेरे भाई सीखने के लिए समय देना पड़ता है, आप कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई, ये आप पेरेंट्स से भी सोच रहे होगे, अपने गुरुजन से भी समझ रहे होगे, और जो लोग सफलता पाए हैं ना उनको सिर्फ सफलता ही दिखती है, ये नहीं देखते कि उसके पीछे का संघर्ष कितना बड़ा था। ये लाइन मूवी की नहीं है, यूट्यूब की है ना, ये सोच रहे होगे आप, ऐसा नहीं है। सफलता के पीछे संघर्ष कितना बड़ा है ये सभी को नहीं दिखता है,
और जब आप कोई संघर्ष करते हैं ना तो किसी और दूसरे को नहीं दिखेगा, आपके मार्क्स दिखते हैं, भाई 98 पा गया लड़का, अरे 98 पाने के लिए उसका संघर्ष कितना बड़ा था आप सोचिए, उसके पेरेंट्स से पूछिए, उससे गुरुजन से पूछिए आप, और बेहतर सीखना है तो पड़ोसी से पूछ लो, बता ही देगा। वैसे भी पड़ोसी के जो बच्चे हैं ना वैसे भी अपने बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं, कहीं देखो फलाने 4 बजे पढ़ रहा है, तुम सो रहे हो अभी। चलिए चलते हम लोग लगातार सीरीज की तरफ। सर कॉम्प्लिकेशन दिख तो रहा है मेरे को एक्स+2 में, तो चलो, अरे यार दिख रहा है तो पलट जाओ पट से। कॉम्प्लिकेशन सर दिख रहा है तो पुट करते हैं, चलिए पुट करते हैं। हमने यहाँ पे पुट किया, क्या पुट किया बेटे, सर x+2 को ही क्या मान लिया, सर t मान लिया, ठीक है, हालांकि वहां से आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है सर। हमने यहाँ पे लिखा भाई डिफरेंशिएट, चीजें बड़ी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखा मैंने। अब x का x के डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है भाई, 1, ये आ गया 1 सर, और 2 का 0 हो गया। सर मेरे को यहाँ कुछ मिला ही नहीं, मेरे को डी सी को dt मिला, सर आपने कहा फायदा होगा, फायदा होगा, कुछ नहीं हुआ। अब बात ये आती है यार, फैमिली, आप देखो इस फैमिली को आप टी में कन्वर्ट करने जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर सब एक्स है, ये भी तो एक्स आ रहा है, एक काम करो यार, एक्स की वैल्यू टी के फॉर्म में तो निकाल ही सकते हैं, चलो निकालते हैं, कहां से, यहां से निकालते हैं। कैसे, हमने यहां से एक्स को रोक लिया, ये एक्स जो भाई साहब थे इनको रोक लिया, और ये 2 उधर शिफ्ट हो गया, तो मेरे भाई ये आ गया t-2, देख रहे हो ना, t-2 देख रहे हो आप। चलो, जब कुछ फायदा नहीं होता जबरदस्ती फायदा ले लेंगे यार, हमें क्या है, क्या हुआ यहाँ बताओ, एक्स वैल्यू क्या आई तो, सर आया है सर t-2 आया, और ये तो तुमको पता ही है सर, तुमने अभी t-, और ये आ गया क्या dt, क्यों, क्योंकि ds के प्लेस में dt तो हो ही गया ही ना। सर आप क्या करें, तो कुछ अलग आ रहा है, अरे कुछ नहीं यार, आप सिंप्लीफाई करो, मैंने क्या बताया था, जब कोई रास्ता ना दिखे मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन, क्या बोलता है सिंप्लीफिकेशन, सर यहाँ दिखेगा कि अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटे, मल्टीप्लाई करो, अब देखो इसका फ्रैक्शन तोड़ो पहले, ये आ गया t इंटू, ये आ गया t की पावर 1/2, मल्टीप्लाई किया, देखो इस बंदे से मल्टीप्लाई इसमें किया, अब इसमें करते हैं, चलो सर माइनस अपनी जगह पे है, माइनस अपनी जगह पे है, बढ़ा दो भाईचारा इंटीग्रेशन और dt को लेके, सर यहाँ माइनस दिख रहा है, माइनस बाहर कर दिया, सर ये आ गया 2 भी एक्स्ट्रा है, बाहर करो यार खुद के इसको, क्या आ गया ये, सर आ गया t की पावर 1/2 आ गया, और ये आ गया मेरे भाई क्या dt, सर यहाँ तो dt लिखना भूल गए, अरे यार मैं भूल गया ना, तुम तो लिखोगे, चलो ऐसे नंबर से लिख देना, बहुत दूर तक दिखेगा, ठीक है अब ना। चलो, अब सबसे पहला काम क्या है, सर काम तो ये है कि हम सबसे पहला काम ये है कि सर अगर बेस इक्वल्स होता है, तो बचपन में पढ़ा है सर, बचपन छोड़ो, अभी जस्ट दूसरे पहले लेक्चर मैंने बताया था क्या, सर बेस जब इक्वल्स होते हैं, अरे कोई पावर नहीं तो वन तो भाई है ना, जीवन में यूनिटी तो रहती है ना, यूनिटी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। चल भाई, तो पावर अगर बेस इक्वल्स है, पावर का सर ऐड हो जाएगा 1 और +1/2, तो मतलब ये हो जाएगा 3/2, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए, 1 + 1/2 कितना हो, 3/2 हो, माइनस सर 2, सर यहाँ तो t की पावर 1/2, अब देखो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है अभी, अभी हम क्या करेंगे पता है, अभी हम इसको 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 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि dt मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, तो देखिए आप, ये आ गया t की पावर 3/2, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt माइनस, अब सही है ना। चलो, केवल एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n लगा दो मेरे भाई, ये आ गया t की पावर 3/2 + 1 और डिवाइड बाई 3/2 + 1, सही है ना यहाँ पे, अरे बोलो यार, यहाँ को दिक्कत आ रहा है क्या, घबरा गया क्या लड़का, चलो 2 इंटू कितना आ गया, सर t की पावर 1/2 + 1 और डिवाइड बाई 1/2 + 1, सही है ऐसे, चल भाई कितना आएगा, सर 3/2 + 1 है, तो देखो 2 1 जा 2, 2 + 3 कितना आ गया 5, ये आ गया 3 की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 माइनस 2 अपनी जगह पे है, सर t की पावर 1/2 + 1 बताया था अभी जस्ट 3/2 बेटा, या 3/2 और प्लस c, चल भाई आगे चलते हैं, आगे बढ़े, सर एक काम कर दो, आप पलट दो, आप क्या करो, आप पलट दो, क्या पलट दो, फ्रैक्शन नीचे वाला याद है ना, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ठीक है, चल दो, सर 2/5 इंटू 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 क्या होगा 2/5, क्या होगा 2/5, सर t की पावर 5/2 माइनस, इसको पलटो 2 इंटू 2/3 इंटू t की पावर 3/2 और प्लस c, अब t कौन है, सर t को मैंने माना है, ये कभी आंसर का पार्ट नहीं होगा मेरे भाई, ये कभी भी आंसर का पार्ट नहीं होगा, देख रहे हो, ये भी गुस्सा आ जा रहा है, क्या है सर x + 2 है, देखो
x+2 है, x+2 को मैंने t माना है भाई, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मेरे भाई क्या, x+2, ये आ जाएगा 2/5 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x+2 का होल पावर 5/2, इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आया सर, ये आ गया है, ये आ गया -4/3 और यहाँ आ गया x+2 का होल पावर 3/2 और प्लस c। सर आंसर आ गया, आंसर जैसे आया तुरंत फट से भाई साहब को अंदर कर लो, और ये हमारा फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे थोड़ा चीजें अलग जरूर थी, लेकिन समझने का तरीका मैंने इस तरीके से आपको बताया, चीजें बेहतर समझ में आपको आई होंगी, ठीक है। नहीं भी अगर आ रही मेरे भाई, तो अगर तुम कोशिश किए तो इस प्लेटफॉर्म से वादा है मेरा आपसे, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। ये मैं सामने नहीं, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। लगातार सीरीज में स्वागत है आपका, और हम आ गए हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 8। देखने से लग रहा है आप उसको उड़ा दोगे हवा में, देखो कैसे उड़ाते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल गए, हमने लेट किया बेटे i इक्वल टू कितना आया, इंडिकेशन क्या लिखा है यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे लिखा है x ब्रैकेट में क्या लिखा है 1+2x² और dx, ऐसे कुछ है, एकदम सही है। अब देखो इनका कोई काम नहीं, इनको भेजो, वहां कोनो काम नहीं है, आ जाओ उधर। पहले 30 सेकंड क्या बोलते सर, पहले 30 सेकंड में क्या बोलते सर, पहले 30 सेकंड मेरे को ये समझ में आ रहा सर कि रूट के अंदर भाई साहब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मुझे रूट से डर लगता है भाई, मुझे रूट से डर लगता है सर, डर लगता है मेरे को। कोई बात नहीं, डर लग रहा था, आगे चलो, डर के आगे जीत है। 1+2x² को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अगली लाइन सेम टू सेम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो अब आपको एक बार समझ में आ गया, देखो आप कैसे स्पीड पे कैसे बढ़ाते जा रहे हो, ये तुम बढ़ा रहे हो मैं नहीं, तुम सीख के बढ़ा रहे हो भाई, ठीक है। चल भाई, तो क्या होगा सर, वन का तो 0 हो गया, अरे कोई बात नहीं, 0 से हीरो बनो देखो। अब यहाँ 2 आ गया, x² का सर 2x आ गया, अब बेटे सर dx इक्वल टू क्या आ गया सर, dt आ गया। अच्छा अच्छा बेटे कितना आ गया सर, ये आ गया 4x, सर dx इक्वल टू dt आ गया, सही है सर। लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे dx है, एक काम करो आप x और dx को ही रखो, और ये 4 उधर चला जाएगा, 1/4 dt आ गया, देख रहे हो आप ये। अब कहाँ उठा के रख देंगे सर, यहाँ पे उठा के रख देंगे, यहाँ पे उठा के रख देंगे, चलो रखो, प्लेस करो आप इसे थोड़ा सा प्लेस करिए, चीजें आप समझ रहे हैं, मे भी समझ रहे हैं बेहतर तरीके से। चलिए प्लेस करिए वैल्यू, तो बेटे कितनी आ गई, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई है सर, ये आई है इंटीग्रेशन, ये आ गया। अब देखो x और dx को रिप्लेस कर दिए, ये आ गया रूट के अंदर मेरे भाई क्या t आ गया, और ds की वैल्यू कितनी आई है बताओ, x dx की वैल्यू 1/4 dt, देख लो आप 1/4 dt, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, तुमको समझाते हैं अच्छे तरीके से। सर ये हो गए एक्स्ट्रा, जो हो गए जीवन में एक्स्ट्रा, उनको बाहर करो खींच के, ये आ गया स्क्वायर रूट टी dt आ गया, सही है। अभी जस्ट सॉल्व किया, अगर तुम्हें ध्यान होगा, क्या क्या सॉल्व किए थे, 1/4, ये इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt, लगा दो, ये है फॉर्मूला क्या सर, t की पावर 1/2 +1 डिवाइड बाई 1/2 +1 और प्लस c आ गया, याद है ना, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था भाई, 1/4। एक काम करो, ये आ गया t की पावर 3/2 आ गया, नीचे भी 3/2 आ गया और प्लस c आ गया। चल भाई 1/4, और क्या बताया था सर, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा फ्रैक्शन पलट दो, पलटो, ये आ गया 2/3 आ गया, और ये आ गया 3 की पावर 3/2 और प्लस c आ गया। अब हमें पता है सर कि हमने यहाँ पे लगभग हम आंसर तक पहुंच चुके हैं, अब यहाँ सिंपलीफाई भी कर दो भाई, 2 1 जा 2 आ गया, और यहाँ पे 2 2 जा 4 आ गया, तो अब ये 2 बचा और 3 बचा, तो ये आ गया 1/6, 2 3 जा 6 आ गया, इनटू सर टी को तुमने माना, टी की वैल्यू प्लेस करो 1+2x, देख लेते हैं टी है क्या एक बार, 1+ देखो क्या है टी सर, 1+2x² है, क्या बेटे 1+, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 1+2x² है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 और प्लस c आ गया, देख रहे हो आप, ये है i, और हम लगभग अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया मेरे भाई। देख लो आप चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए ना, देखिए कितनी चीजें आसान है, आप देखिए
पहले मैंने देखा कॉम्प्लिकेशन यहाँ दिख रहा है, शायद 30 सेकंड लग गया मेरे भाई, मैंने इसको टी माना और फिर मैं सिंप्लीफाई करते मैं चला गया। केवल यहाँ मैक्सिमम देखो तुम्हें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, एक्स पावर एन का फॉर्मूला है, रट जाएगा मेरे, रट जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना, रटना नहीं किसी चीज को। लगातार सीरीज में अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जब अगले क्वेश्चन की तरफ जब हमने पढ़ा तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे बेटे जो क्वेश्चन है वो उस पेज पे नहीं है, तो इस पेज पे लेके चले जाते हैं। कहाँ गया ये, तो ये अगले पे भी ले लेते हैं, क्वेश्चन और चलेगा अभी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे दोस्त, चल भाई 9 को बनाओ, 9 को बनाओ, ये 8 बज चुका है तो हम लोग लेके चलते हैं फटाफट। मेरे पास ये बेटे क्या कि हम आई को यहाँ लेट किए, इंटीग्रेशन का साइन बनाए, यहाँ लिखिए 4x प्लस 2, देख रहे हो आप 4x प्लस 2 है, एक ब्रैकेट के अंदर है मेरे भाई। फिर रूट के अंदर हमारे पास गिवन है क्या सर, गिवन है मेरे पास एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1 है, ठीक है, और यहाँ पे dx हमेशा करिए। अभी हो गया तुम्हारी लाइफ में एक्स्ट्रा, इनको मार दो गोली, इनको बाहर करो, कोई काम नहीं इनका। चलो ये क्वेश्चन देखा सर, रूट के अंदर की वैल्यू तो लेंगे, बट यहाँ कुछ अलग दिख रहा है मेरे को। एक काम करो आप, सबसे पहला काम करो तुम 2 को कॉमन ले लो, जैसे तुमने 2 कॉमन लिया, ये आ गया 2x प्लस 1 आ गया, 2x प्लस 1 आ गया, सही है ना। आपने जैसे ही बेटे यहाँ पे कॉमन लिया होगा, ये आ गया 2x प्लस 1 आ गया, और ये मेरे भाई रूट के अंदर आ गया कौन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, सही है, ये आ गया dx मेरे भाई। ये कौन आ गया मेरे भाई, ये dx आ गया। चलिए सर क्वेश्चन देख के तो लग ही रहा है पहले 30 सेकंड में हम लोग किसको मानेंगे टीम, ये है वो बंदे, मान लो यार, मानने में कहा जा रहा है, मैथ लिए तो मानना ही पड़ेगा। चलिए पुट करते हैं हम लोग, किसको पुट करेंगे भाई, हम यहाँ बेटा पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को ही क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। चलिए डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो बेटे एक्स स्क्वायर का 2x आ गया और x का प्लस 1 आ गया और इसका 0 आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, इसको मत लिखो, क्या आ गया dx इक्वल टू dt। अरे सर बड़ा अच्छा गेम सेट हो गया सर, ये और मेरे भाई ये रिप्लेस हो गया किससे, dt से, dt से, दिमाग लगा के चल भाई, क्या गया 2 इंटीग्रेशन, ये रिप्लेस कर दो, इसको तुमने t माना ही है, इनटू क्या आ गया सर dt आ गया। बाप रे, इतना आसान सवाल बन जा रहा है। चलिए सर हमने 2 रखा, फिर हमने t को पावर में कन्वर्ट कर दिया, मैंने बताया है आपको स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पावर के रूप में 1/2 हो जाएगी भाई, ठीक है, और मेरे भाई क्या आ गया प्लस c आ गया, तो बेटे ये 2 इंटू यहाँ फिर से x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लग गया, कितना आ गया मेरे भाई सर 1/2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस c आ गया, आगे बढ़ो, ये आ गया 2 इंटू, ये आ गया t की पावर 3/2, अब तुम समझ गए होगे 3/2 और प्लस c, क्योंकि कई बार आ चुका है। चलिए एक काम करते हैं, 2 इसको पलट दो, आप पलट दो तो ये हो गया 2/3 आ गया, और ये आ गया t, अब t की वैल्यू प्लेस करो, t की वैल्यू क्या है सर, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल पावर 3/2 और प्लस c। काम करो और थोड़ा सा आंसर को थोड़ा वाइंड अप कर देते हैं मेरे भाई, आंसर को वाइंड अप कर दो, तो मेरे भाई ये आ गया आपका क्या 4/3, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये आ गया 3/2 और प्लस c, और ये फाइनल आंसर, और ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया हमारा। और देखिए 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके हम लोग डेली चल रहे हैं, आप देखे होंगे कि जल्दबाजी नहीं करना है यार, जल्दबाजी किए नहीं गड़बड़ा है। देखो यहाँ पे पूरा आपको यही मैंने समझाया मेरे भाई कि किसको टी लेना है, कैसे करना है, और लगभग हम 9 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। लगातार सीरीज में लास्ट क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग, और ये लास्ट क्वेश्चन हमें ये सिखाएगा कि अब हमें करना क्या है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, आई लेट किया, इंटीग्रेशन लगाया 1/1 क्या भाई सर एक्स माइनस माइनस है, माइनस है, स्क्वायर रूट एक्स लिखा है बेटा, और क्या आ गया dx आ गया, सही है। चल भाई लास्ट क्वेश्चन है, इसका कोई काम नहीं है, किनारे करो इनको, चलते हैं चलते हैं चलते। सर करें क्या सर, देखो कभी भी ना मल्टीप्लीकेशन, लाइफ में मल्टीप्लीकेशन करना रहना भाई कुछ नहीं,
ऐड सब्ट्रैक्ट बहुत लोग ऐड होंगे लाइफ में, ऐड वाले खतरनाक होते हैं। मल्टीप्लाई करो, फायदा मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होता है। सर मल्टीप्लीकेशन बनाने के लिए यहाँ करें क्या, एक काम करो, आप इंडिकेशन का साइन लो पहले, अरे इंडिकेशन का आप साइन लो, 1 अपॉन करो। आप एक काम करो, देखो कभी भी जैसे एक्स लिखा, गीता ज्ञान में आ जाओ, एक्स को आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो कि नहीं आप? अरे भाई को जैसे 5 लिखा है ना, तो रूट 5 इंटू रूट 5 बिल्कुल लिख सकते हो। तो सर एक काम करते हैं, रूट एक्स से ही कॉमन ले लो। देखो मल्टी मतलब ऐड में भी मल्टीप्लाई ढूंढ रहे हैं हम लोग चल भाई, तो देखो यहाँ पे रूट एक्स कॉमन ले लिए, तो भाई ये बंदा जो है रूट एक्स से कॉमन ले, तो एक रूट एक्स इसके बाद बच गया ना, तो ये आ गया रूट एक्स आ गया, और इसके बाद से गायब हो गया, तो ये आ गया -1, और ये आ गया dx। अब देखो मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये बन गया खतरनाक खेल, ये बन गया खतरनाक। चल भाई पुट करो आप, आपने पुट किया क्या सर, रूट एक्स और -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी। क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव हमसे ना पूछना भैया, हम बताए हैं कि डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या बताया है 1/2 रूट एक्स, क्या बताया है 1/2 रूट एक्स। रख दो यहाँ पे बेटे, ये आ गया 1/2 रूट एक्स, और dx इक्वल टू क्या आ गया dt, तो 1 का तो 0 आ गया ना, रख दो उठा के। अब तुम सोचने लगे यार रूट एक्स और dx तो दिख रहा है सर, टू कोई काम नहीं, एक काम करो इसको भी थोड़ा अलग करो, आप इसको ऐसा लिखो 1/1 रूट एक्स dx इक्वल टू, इस 2 को उधर भेजो, ये आ गया 2 dt। अब सही दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, 1/रूट एक्स और dx किससे रिप्लेस होगा 2 dt से। चलो करो सर, आई इक्वल टू क्या बन गया सर, आई इक्वल टू बन गया मेरे लिए, ये बन गया 2 को हमने बाहर कर दिया, कह दो हाँ भाई 1/रूट एक्स और dx के प्लेस क्या रखे 2 dt रखे, और ये आ गया 1/1 टी आ गया, और ये क्या बन गया मेरे भाई dt बन गया। क्या हम सही जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ये आ गया 2, अरे मेरे भाई इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है सर log x, क्या आ गया log t प्लस c, क्या आ गया 2 इंटू log t कौन है, अरे सर मैंने माना है t को, तो ऑब्वियस बात है ये आंसर का पार्ट बिल्कुल नहीं होगा, आंसर का पार्ट मेरे भाई बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए ये ठीक है, ये आ गया आपका 1 और प्लस c, हम पहुंच गए अपने आंसर तक। तो क्या है, अंदर अंदर कर दो, उसमें क्या है। देखो क्वेश्चन में था नहीं यार मेरा भाई कुछ, ठीक है आज के सेशन का ये एंड ही है, मतलब 10 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं यार, भागे अगर ना तो जीत ना पाओगे, लड़ना है अगर तो जीतना पड़ेगा, उल्टा कर लो आप, जीतना है तो लड़ना पड़ेगा। चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जैसे मान लो हमें दिखा ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने क्या बताया, अगर मल्टीप्लाई में मेरे भाई अगर कोई भी चीज नहीं है, करो कुछ करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई में करने के लिए मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया, और जैसे आ गया तुरंत दिख गया कॉम्प्लिकेशन यहाँ है, टी लेट किया और दो आंसर हमारा सामने। तो थोड़ा सा बड़े वाक्यों में थोड़ा सा बता दें कि भाई हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बाद में कहोगे अरे सर समझे नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे आपको थैंक्स ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। एक बात सही बताएं, अगर हाँ थैंक यू, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक कभी हो सकती है लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं। देखो अगर आप रुके हो ना यहाँ, तो इसका मतलब आप जरूर सीखना चाहते हैं, और जो लोग लाइफ में मेहनत नहीं करना चाहते ना, तो मैं तो नहीं चाहता को देखें लेक्चर ना देखें, कोई दिक्कत, क्योंकि अगर आप को ये सोच लेना है कि 95 प्लस लेके आना है मेरे भाई, तो मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म से दिलाऊंगा 95 प्लस, और आप लेके भी आएंगे सिर्फ लगातार सीरीज से, क्योंकि ये पहल का नाम ही है 95 प्लस, मतलब लगातार सीरीज। एक एक क्वेश्चन बना के दूंगा, अभी तो ये एनसीईआरटी चल रही है, बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे पीआईक्यू से क्वेश्चन हुआ, मॉडल पेपर से क्वेश्चन हुआ, जो लास्ट प्रीवियस से 5 साल से लगातार छप रहे हैं बोर्ड के पेपर में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दूंगा, बस आप बने रहिए, जमे रहिएगा, सही है। तो चलिए लास्ट में जाते समय यार लाइक करते हो तो मजा आता है, एकदम मजा आ जाता है जान लो, मतलब ऐसा लगता है कि बूस्ट कर गए हम जान लो। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को उन लोगों तक पहुंचाइए यार जिसका मैंने उद्देश्य बनाया है कि यार कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जिनको बार बार रिवीजन जरूरत होती है, प्लीज उनको जरूर भेजिए। वो बच्चे सारे जिनके पास बाहर कोई रास्ता नहीं है, हम कैसे जाए उतनी दूर तक पढ़ने के लिए, तो मेरे भाई
वो उनको ज़रूर शेयर करिए। जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी प्लेटफ़ॉर्म से सारा चीज़ दूँगा। और ना समझ में आए, कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये भी आपको भी पता है। तो चलिए थैंक यू आज के लिए।